हाय फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए सब कुछ, लाइफ में चेंजेस आने लग जाएं, छोटी बड़ी विशेस मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाए तो फिर होप मिल जाती है कि बड़ी वाली विश भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, सो अब ये जो 24 आवर में हमने लिखा है कि मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, हो सकता है, कैसे करेंगे? 24 आवर्स का मतलब है कि पूरा दिन आप इन्वॉल्व करोगे। अभी जब आप ये करना शुरू करोगे आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ भी। ओके, और जब छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है तो उसी फ्लो में आपकी जो मेन विश है, जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, उसको भी हेल्प मिलती है, उसको भी मूवमेंट मिलती है, वो भी मैनिफेस्ट होता है। ओके, इसीलिए हम ये एक्टिविटी करेंगे और इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी 10 उंगलियां 10 फिंगर्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, और ये जो आपकी 10 फिंगर्स हैं इन्हीं के टिप्स को लेके चलोगे, 1 2 3 4 करके पूरे दिन में आपकी एक्टिविटीज़ फिनिश हो जाएंगी। बहुत सिंपल रहेगा, राइट? और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो पूरे दिन आपको करनी है और आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ने लग जाओगे, क्योंकि सारे दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको हेल्प करेगा वाइब्रेट करने में यूनिवर्स में पॉजिटिवली। अब आते हैं कि वो है क्या जिससे हम 24 घंटे में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे, राइट? सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने 10 फिंगर्स बोले, मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो सबसे पहला एक फिंगर आप निकाल लो, एक फिंगर से डिनोट कर लो कि वो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है आपकी। तो पहले फिंगर पे क्या आता है? मॉर्निंग उठते ही ग्रैटिट्यूड दोगे, जर्नल राइटिंग करोगे, एक डायरी, एक जर्नल, नोटबुक, नोटपैड, कुछ भी बना लो, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं उसके लिए 4 शब्द ही सही, लेकिन लिखो, थैंक यू लिखो, ग्रेटफुल हो, ये लिखो, लिखना है। ओके, सो प्लीज़ राइट इट डाउन, लिखो। और यस, पॉजिटिविटी, ये जो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई ग्रैटिट्यूड से पहला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दिन में 1-2 घंटे के बाद, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ आपकी सेकेंड एक्टिविटी शुरू होती है मिरर, जहाँ पे मिरर आ जाता है, राइट? मिरर टॉक करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को ब्लेसिंग्स दो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। सेकेंड वहाँ कंप्लीट हुआ। थर्ड, आप दिन में आगे बढ़ रहे हो, अब थर्ड पे क्या कर सकते हैं हम? ओके, पानी से शुरुआत करते हैं, राइट? पानी अफर्म करके पियोगे, चाहे वो एक बार ही आप दिन में करोगे, लेकिन आप तीसरी जो एक्टिविटी रहेगी वो पानी रहेगी, ठीक है? पानी में अपनी विश को बोलो प्रेजेंट टेंस में, सोच दौड़ाओ उसके अंदर और फिर वो पानी पी लो, ठीक है? अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ ये आप चाहें तो इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हो, राइट? फिंगर्स चेंज कर सकते हो, सिंपल, लेकिन आपकी 10 उंगलियां कंप्लीट हो जानी चाहिए सारे दिन में। तो ये 10 फिंगर्स जो है ना, ये आपको खुद को याद दिलाती रहेंगी कि कौन वाली अभी मिसिंग है, अभी कौन सा नहीं किया है। ओके, सो 3 तो हो गया। नाउ फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या करना है आपको? अब दिन में आगे बढ़े, हर 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में, इंटरवल पे आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली करते जाओगे। ओके, सो जैसे ही आप फोर्थ की तरफ बढ़े हो, फोर्थ में आता है यस, थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। कैसे स्प्रेड कर सकते हैं हम पॉजिटिविटी? मान लो हम खुद से परेशान है लाइफ में, अभी खुद ही रो रहे हैं सारा दिन, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम किसी को पॉजिटिविटी दें? ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी सिर्फ इंसानों को ही दी जाए। आप घर से बाहर निकले, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ों के पास जो चींटियां हैं उनको, वहाँ पे जाकर के आप कुछ भी उनको खिला सकते हो, राइट? अगर मान लो स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनको कुछ बिस्किट्स कुछ भी दे सकते हो, गाय है तो रोटी दे सकते हो, पेड़ के पास चींटियां हैं तो आटा डाल सकते हो, पक्षियों के लिए दाने रख सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हो, करते हो, तो भी आप पॉजिटिविटी ही तो स्प्रेड कर रहे हो, राइट? या फिर ये तो मैंने अलग से बात की, नहीं तो किसी से बात करो, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हो अपने लिए भी। ओके, सो जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिले, अगर कोई वीडियोस सुनने हैं आपको, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कोई मंत्रा है, भगवान के कुछ वचन हैं, वो सुन सकते हो तो वो सुनो, उससे भी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? आप में आएगी तो ही स्प्रेड कर पाओगे, राइट? सो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ दिमाग को लेके जाओ। फोर्थ एक्टिविटी में देखो कि आज मुझे कहाँ पे पॉजिटिव होना है, कहाँ पे पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एक्टिविटी आपकी आती है नेचर से रिलेटेड। 5वीं उंगली पे जब ये 5 फिंगर्स आपके एक हाथ के कंप्लीट हो रहे हैं, 5th फिंगर में आप थोड़ा प्लांट्स को पानी डाल सकते हो, पौधों से बात कर सकते हो,
अपनी विशेज़, अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ की आप प्लान से शेयर कर सकते हो। ओके, लिविंग बीइंग्स ही तो हैं, सुनेंगे डेफिनेटली, यूनिवर्स का पार्ट है, बहुत 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 पावरफुल है, राइट। सो पानी डालें प्लांट्स में, बात करें पौधों से, साथ में अगर आप चाहें तो आप नेचर से इंटरेक्ट, मतलब बाहर जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, घूम सकते हो। ओके, सो नेचर में निकले, सन लाइट में बैठ सकते हो, सूर्य की एनर्जी ले सकते हो, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, राइट। सो ये नेचर आ गया आपका फिफ्थ। 5 उंगलियां कंप्लीट हो गई आपकी। 6 पे आते हैं, दूसरे हाथ पे आप आ गए, मतलब 5 उंगलियां कंप्लीट करने में आप दोपहर तक तो आ ही गए, राइट। अब जो बाकी का है वो 5 उंगलियां आपकी बच गई दूसरे हाथ की। अब क्या है, 6th एक्टिविटी क्या करोगे, मेडिटेशन। इवनिंग में एक टाइम निकालो, वर्क एरिया से वापस आ जाते हो तो, नहीं आते तो भी जो लोग घर में हैं सपोज, वो लोग अपना इवनिंग का टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए निकालो, मेडिटेट करो, अपनी सांसों पे फोकस करो। नहीं तो बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे हैं, आपको यूट्यूब के सर्च में भी काफ़ी सारे मेडिटेशंस मिलेंगे, ओम चैंटिंग मिल सकता है, मेडिटेट करें, कम से कम 5-10 मिनट्स करो, लेकिन करो। ये आपके पूरे 24 आवर्स का जो भी 1 से लेकर 10 तक की एक्टिविटी है उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं आप, ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन के बाद आगे हम बढ़ते हैं, इवनिंग के टाइम पे आ जाओगे ऑलमोस्ट, ठीक है। डिनर करने के बाद या उससे पहले भी कोशिश करो कि अपने रूम की सफाई करो, सफाई मतलब डीक्लटर करो। अपने वार्डरोब को आप ठीक कर सकते हो, अपने बेड को ठीक कर सकते हो, ठीक है। ब्लैंकेट्स या जो भी ओढ़ने वाली चीज़ें हैं उसको ठीक से टहला के रख सकते हो, बेशक से रात में सोना है। सी, इससे होता क्या है, अगर मान लो सपोज आपके हाउस हेल्प ने ये सब किया हुआ है तो फिर हम क्या करें, तो भी आपके जो वार्डरोब है उसको आप थोड़ा बहुत ही सही सेट करो, अपनी चीज़ों को, अपने पर्स को, अपने वॉलेट्स को, इन सब चीज़ों को, या अपने स्टडी टेबल को आप थोड़ा ऑर्गेनाइज करो खुद से। ये क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस को एक तरह से कमांड दे रहा होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक से रखना चाहते हैं, ओके। और सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है हमारी लाइफ में, राइट, कुछ भी मेसी नहीं है। और ये परफेक्शन, ये क्लीनलीनेस एक्चुअल में एनर्जीज को भी आपके पास लेके आता है, ठीक है। सो इसको प्लीज़ अपने हैबिट में रखिए आप लोग। इसके अलावा अगेन मोटिवेशन की बात आ जाती है, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हैं आप लोग, कुछ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं। रोज़ाना की हैबिट रखो कि एक कोट मोटिवेशनल तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च कर लो, मोटिवेशनल कोट्स लिखो, बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे। एक कोट को पढ़ो, ठीक है, 1, 2, 3 जितने भी पढ़ने हैं पढ़ो, लेकिन एक को तो पढ़ना ही है एक दिन में। मोटिवेशनल कोट्स जो लिखे हुए वचन होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस पे एक बहुत अच्छी छाप छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एंजल्स को पुकारेंगे, तो रात में ऑलमोस्ट आप रात तक आ जाओगे, ये 9th एक्टिविटी होगी। 9th एक्टिविटी में आप एंजल्स को पुकारेंगे। एंजल्स को पुकारने के लिए आप आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, ठीक है। कुछ एंजल्स को विजुअलाइज करें। सी, एंजल्स हमारे आसपास हमेशा होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे लाइफ में तब तक इंटरवीन नहीं करते जब तक हम उनको पुकारते नहीं हैं। तो आप लोग रोज़ की हैबिट रखो कि एक बार एंजल्स का नाम ज़रूर लो, किसी भी एंजल का ले सकते हो, नहीं किसी का नाम नहीं लेना तो नॉर्मल एंजल्स बोल करके भी अगर आप उनको इंटरवीन करने के लिए बोलोगे आपके लाइफ में, आपके साथ रहने के लिए, तो आप देखोगे हर प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, हेल्प भी मिलेगी, बड़े आसानी से निकल भी जाओगे, प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे। तो 5 मिनट के लिए ही सही आंखें बंद करके आप एंजल्स को कॉल करो, बुलाओ उनको अपने पास, ग्रैटिट्यूड शो करो, बोलो आपको प्रोटेक्शन में रखें, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स आपके साथ रखें, ओके। लास्ट एक्टिविटी 10th, वो क्या आती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, रात में सोने जा रहे हो, सोने के टाइम पे सबसे पहले थैंक यू बोलो हर उस चीज़ के लिए जो आपने की है। ये सारी 9 एक्टिविटीज़ जो पूरे दिन की है, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हो यूनिवर्स को। इसके बाद फिर आती है बारी पिलो टॉक की, सबसे लास्ट, ओके। जब बहुत नींद आने लग गई, फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब नींद आ रही है, उस टाइम पे लास्ट में अपने तकिए से बातें करो, अपनी विश बोलो उसको, ठीक है, खुशी जाहिर करो और फिर चुपचाप सो जाओ। सबकॉन्शियस को लेने दो इस थॉट को जो आपने पिलो को दिया है, ठीक है। ये 10 एक्टिविटीज़ पूरे दिन आप करो।
छोटी बड़ी विशेस तो होंगी ही, मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने आप में भी एक चेंज नज़र आएगा, लाइफ भी चेंज होते हुए नज़र आएगी और साथ में अपने आसपास भी चेंजेस नज़र आने लगेंगे। इतने पावरफुल हैं ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़, राइट। सो पूरे दिन की आपकी एक दिनचर्या सेट हो जाएगी, मॉर्निंग से लेके नाइट तक की। अपने 10 फिंगर्स को इस्तेमाल करो, एक एक फिंगर टिप पे आपकी सारी चीज़ें हैं, आप वो चीज़ें करते जाओ। अगर लगता है कि हम भूल जाएंगे अब इसके बाद क्या करें, तो थोड़े दिन के लिए अपने फिंगर टिप्स पे छोटे छोटे लिख करके छोड़ो। कोई देखे क्या बोले, बोलने दो ना। मेरी एक्टिविटी है, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, तो मैं छोटा छोटा अगर कोड वर्ड में भी लिख सकते हो, लाइक शॉर्टकट में लिख सकते हो, ताकि हर फिंगर जब आप देखो तो आपको याद रहे कि हाँ ये एक्टिविटी है मुझे करनी है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करें एंड ये सारे टेक्निक्स करना शुरू करो। धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन के काफ़ी करीब जाओगे, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर लोगे। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका सेल्फ लव भी आ जाता है, क्योंकि मेडिटेशन शामिल है, मिरर टॉक शामिल है, आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रख रहे हैं, नेचर से बातें कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, तो खुद पे ध्यान देना भी शुरू कर देंगे। ओके, सो यस, ये शुरू कीजिए एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें, अपने आप ही चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।